में नहीं आई, जिसने वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान के अंदर निफाज इस्लाम की बात की हो। इस वतन अजीज में पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज किया जाए और कायद आज़म मोहम्मद अली जना डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा दोनों के ख्वाब को पूरा किया जा सके। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जना 1946 के अंदर पेशावर की एक यूनिवर्सिटी के अंदर खिताब कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हो गया। उसने कहा, जनाब आप जो मुल्क बनाने जा रहे हैं उसमें कौन सा कानून होगा? कोई नया कानून बनाएंगे या ब्रिटिश लॉ ही चलेगा? उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जना जो पूरी मिल्लत इस्लामिया के मोहसिन ठहरे, उन्होंने जवाब दिया, फरमा बेटा जो मुल्क मैं बनाने जा रहा हूँ, जिस अलहदा वतन की मैं बात करता हूँ, जिस नजरिए और तशख्खुस की मैं बात करता हूँ, उसके लिए हमें नया कानून मुरत्तब करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर जो कानून नाफिज होगा वो कानून 14 सदियां पहले बन चुका है। इसलिए नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ऐसे लिए बात जरूरतमंदाना बोले, पाकिस्तान का मतलब क्या? इसमें कानून रियासत क्या होगा? मतलब यह था कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है इसमें कानून भी बानी इस्लाम मोहम्मद अरबी का नाफिज होगा। अब 76 साल गुजर गए, आपके वो हुक्मरान जो 6 बार एमएनए मुंतखब हो चुके, किसी को आपने 1 बार आजमाया, किसी को 2 बार आजमाया, तो किसी को 6 बार आजमाया। उनसे पूछिए तो सही साहिब, जब बर्मा लुट रहा था आप बोले, जब कश्मीर का सौदा हो रहा था आप कहां थे? जब गजा और फलस्तीन की बच्चियों की इज्जतें नीलाम हो रही थी, जब नन्हे बच्चों के चीथे उड़ रहे थे, उस वक्त आपकी जुबान पर राशादारी था, आपकी कलम पर राशादारी था, आप न बोल सके। गाजी मुमताज कादरी को शरेआम मुल्क पाकिस्तान के अंदर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। जनाब उस वक्त आपकी जुबान कहां थी? क्यों ना बोले? पाकिस्तान की रजिस्टर मलऊना गुस्ताखा आसिया को प्रोटोकॉल के साथ मुल्क पाकिस्तान के बाहर भेजा गया। उस वक्त इस्लाम के गद्दारों की और इस्लाम के दुश्मनों की वफादारियां समेटने वाले चौधरी साहब उस वक्त आपकी जुबान ना खोल सकी। अब साहिब तशरीफ ले जाइए, उल्टे हाथों से आपको हमारा सलाम। अब वफादारी होगी तो तारीख लब्बैक के साथ होगी, अब वफा होगी तो टीएलपी के साथ होगी, और जीत होगी या हार होगी ये बात का मसला है। अब बात है वफा की। हम खड़े हैं इस्लाम वालों के साथ, हम उनके साथ नहीं खड़े जो मुल्क को लूटने वाले। और तेरा लीडर अगर लंदन जा सकता है, उसका जहाज बर्मा क्यों नहीं जा सकता? उसका जहाज फलस्तीन क्यों नहीं जा सकता? उसका जहाज गजा क्यों नहीं जा सकता? तेरे मुल्क के, तेरे लीडर के पास अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए करोड़ों $डॉलर है। तेरे हल्के में आकर बोलियां लगाता है, उसे गिरबान से पकड़कर पूछो, तेरी ये दौलत अगर गजा और फलस्तीन की नहित्य मुसलमान बेटियों माँ जिनकी इज्जतें लुट गई, अगर उनके पास नहीं आई तो तेरी इस दौलत को हम जूते की नोक पर रखते हैं। हमारा वोट, हमारी सपोर्ट उनके लिए है जो हुजूर के दीन के साथ खड़े हुए हैं। ताजदार खत्म मसला अफजल है। एक तरफ तेरी नाली गली और पुली का मसला है, एक तरफ खातमुन नबीयीन की नामूस का मसला है, एक तरफ तेरे घर और तेरे गांव के मसाइल है, और एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इस्लाम का मसला है। अब हमने खड़ा होना है तो इस्लाम के साथ खड़ा होना है। ये याद रखिए, कल तक जो लोग अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के बारे में बातें करते थे ना, आज वो हाथ मल रहे हैं। काश हम बाबे के साथ खड़े होते। हम कहते हैं अब भी वक्त है। अगर आज तो हम पर्ची मांग रहे हैं ना कि पर्ची दे दो, इस्लाम को तकवीत मिल जाएगी। खुदा न खास्ता अगर आपने ये हाथ से मौका आपने मिस कर दिया, जाया कर दिया, हो सकता है कल को आपको इस्लाम नाफिज करने के लिए अपनी गर्दनें पेश करनी पड़े। आज मौका है। ये पर्ची की क्या हैसियत है? चाहिए तो ये था कि जब निफाज इस्लाम की बात हुई, एक व्हील चेयर पर बैठने वाला बाबा जो किसी बड़े बंगले का मालिक नहीं है, जिसकी जमीन की गिनती सैकड़ों एकड़ नहीं है,
वो एक 5-6 मरले की मस्जिद का खतीब और इमाम और मस्जिद की चटाई से लेकर तारीख लेकर उठने वाला मर्द कलंदर, जब उसने आवाज लगाई कि मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज किया जाए, चाहिए तो ये था कि बड़े बड़े वडेरे, चौधरी, मालदार, औलादों वाले, जायदादों वाले सब लेकर मैदान में आ जाते। कहते जनाब इस्लाम की बात करते हैं, हमारा सब कुछ हाजिर है। लेकिन जब चौधरियों, वडेरों, खान और वडेरों को जब तौफीक न हुई तो मेरे रब ने इन जैसे फकीरों का इंतखाब किया जी, इन जैसे। अब तेरा, अल्लामा इकबाल तो कई साल पहले कह गए, अब तेरा दौर भी आने को है, अब तेरा दौर भी आने को है। ए फकर गयूर, खा गई रूहे फरंगी को हवाए जरो शीम। अब हुजूर की कौम उम्मत जाग उठी है। अल्लाह के फजल करम से ये धोखा देने आ जाते हैं। 5 साल तक आपको इनके घरों के, इनके डेरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। घंटों घंटों सख्त गर्मी और सर्दी के माहौल में आपको बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो फिर चौधरी साहब से मुलाकात हो ना हो, और 5 साल बाद ये वोट लेने के लिए आपके पास आते हैं। ये वोट होता है जमीर। तो जो जमीर बेचे वो कौन होता है जी, बोलिए? जमीर फरोश। और दूसरी बात है कि वोट अमानत होता है, तो अमानत उसकी अमीन के सुपुर्द करनी चाहिए। अब हमारा नारा ये है कि हम उनके साथ खड़े हैं जो ना मुंह छुपा के जिए ना सर झुका के जिए। हम उनके साथ खड़े हैं जो शम्मा जला के जिए। कहाँ है वो जो कहते थे एक छोटा सा तबका है, इसको कुचल कर रख देंगे, तहरीक लब्बैक को कालातम करार दे देंगे। बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी फरमाया करते थे कि दीन पढ़दियां पढ़ादियां बुढ़ा हो गया, चिट्टे वाल हो गए ने। आज ताई मैं नहीं वेखिया कोई बंदा इस्लाम नाल गद्दारी करे ते बच जाए। रब दी पकड़ तो बच नहीं सकता, बचेगा होई जदों कुफर ते इस्लाम दी गल होवे। एक पासे फरंगी निजाम होवे, एक पासे कुफर दा निजाम होवे, एक पासे जनाब इसराइल ते यहूदियां दे हमायती ते मददगार ते उन्हां दे यार खड़े होण, एक पासे मोहम्मद अरबी दे गुलाम खड़े होण। उस वक्त देखना है कि नारा किस तरफ का लगना चाहिए। मेरे पाक मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दीन आया भी गरीबों में है, रहेगा भी गरीबों में और लौटेगा भी गरीबों के अंदर। इस्लाम की गल फकत मुस्तफा दे गुलाम ही कर सकते ने। और पूरी कौम नू तहफ्फुज, पूरी कौम नू यकीन और पूरी कौम नू सुकून उस वक्त मिलेगा जब हुजूर दा दीन तख्त आ जाएगा। मिशकात शरीफ एक हदीस है, असी आज की हदीसां ने टच पाने वास्ते नहीं करते। और टच पाने वाला नाम भी मिट गया ते निशान भी। मैंने वारिस शाह साहब का एक शेर याद आ गया, ज़ौक़ में सुना दिया तुहानू। सुभान अल्लाह, स्वाद लब्बैक दे जलसे, रूह भी रज जाती, जिस्म भी राजी हो जाता है। पीर सैयद वारिस शाह साहब बोले फरमाउंदे ने, काफ कुलियां कखां दियां रैन खलियां चुनेदार हवेलियां टहदियां नी वेले औखे सौखे लंघ जांदे। गल्लां याद प्यारे यारे दियां नी किधरे बेअकला बाजी जिते लैंदा, किधरे अकल वाला बाजी हारदाई। वारिस शाह करमान न वारिसां दा, रब बेवारस कर मारदाई। कल भी आबोताब से मैदान में खड़े थे और आज भी आबोताब से मैदान में खड़े। बात सिर्फ ये नहीं है तुस आखो जनाब तुम इस्लाम की गल करते हो, साड़ी रिश्तेदारियां, साड़ी वफादारियां, साड़ी दोस्तियां, साड़ी बरादरियां फकत इस्लाम वास्ते। बात सिर्फ है नहीं। मिशकात शरीफ की हदीस है, हुज़ूर नबी पाक जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा कि बंदा वो उदा वजन मीज़ान आमाल ते तोलिया जाएगा, उसके आमाल दा वजन कम हो जाएगा। फरिश्ते दोज़ख वाल लैके चलणगे तो बंदा बार बार मुड़ के पीछे देख रहा आएगा। फरिश्ते फरमानगे भी तू दोस्त की डिक्लेयर हो गए। मैं टच पाने वास्ते गल नहीं सुना रहा। हाँ जी, टच वाले आप भी गए तो उनका नाम भी गया तो निशान भी गया। जिन्हें हकीकत दी गल्लां कीतियां ने इंशाअल्लाह खुद भी मैदान च खड़े ने तो उनका नाम निशान भी जिंदा अल्लाह दे फजल करम। एवें ना डरिया करो, असीं
जनाब इन्हां मौलवियां नाल लग जांगे तो असीं मर जांगे। इस्लाम जिन्हों लैंदा है ना, जिहदा पुत्र इस्लाम लैंदा है, इस्लाम फिर उहदी कबर दी पत्तियां भी मैलियां नहीं होण देंदा। हाँ जी, 100 साल होने लगे गाजी 1929 के अंदर शहादत हुई सी गाजी इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह दी 31 अक्तूबर 1929 2024 आ गया, इन तकरीबन 95 साल हो गए ने। तो 17 साल का मुंडा तो शादी भी कोई नहीं हुई, तो कोई सज्जादा नशीन भी खबर तो नहीं बैठा, तो हाफिज़ कुरान ते आलिम दीन ते शेखुल हदीस ते किसी बड़े दरबार का गद्दी नशीन भी नहीं। लेकिन वल्ला रात के किसी पैर जाके वेख लेना, तेन माल रोड ते हाल रोड ते बेआबाद नजर आ सकता, पर गाजी की कबर फुल्लां नाल आबाद नजर आएगी। ਉਹਦੀ कबर दी पत्तियां असां कदी मैलियां होंदियां नहीं वेखियां। इस्लाम जितना जेड़ा इस्लाम ने वफा करता है ना, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को एक दुनिया भी नहीं देते हैं। लो जी, बात है कि मुड़ मुड़ के पीछे वेखेगा तो नजर पै जाएगी हुजूर सैयद कौनैन वस्सकलैन नबी रहमत जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमान के भी मेरे इस गुलाम दे आमाल का वजन दोबारा किया जाए। जिस वक्त आमाल का वजन दोबारा किया जाएगा फिर नेकियां कम हो गई हैं, गुनाह ज्यादा हो गए। सरकार अपनी जेब मुबारक चों एक पर्ची कट के ना ते नाम आमाल जिहड़ा नेकियां वाला पलड़ा उस पलड़े च रख देंगे। उस दे ओ नेकियां ज्यादा हो गई, बंदा जन्नती डिक्लेयर हो गया, फरिश्ते जन्नत वाल लैके चलणगे। वो फिर मुड़ के पीछे वेखेगा, फरिश्ते कहणगे बई तू ना जन्नत वाल जाए, तू ना दोज़ख वाल जाए, ते तू तकना की है। वो कहेगा कि जो मैं दोज़ख वाल जाण दा मैनूं आर्डर होया तो मैं अपने सोहने नबी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दा राह वेखदा सा कि मेरे हजूर ने मेरे नाल अजपाली का वादा किया, सरकार नजर नहीं आ रहे। तो हुण मैं इस वास्ते हैरान होया भी औखे वेले पर्ची रख के दोज़ख ते राह तो हटा के जन्नत दे राह ते चलाण वाले ये है कौन ने। मेरे करीम नबी करीब आउणगे, सरकार फरमान के गुलामा पहचान मैं तेरा नबी हाँ। या नबी अल्लाह एडी बंदा नवाजी ते एडी मेहरबानी ते एडी करम परवरी किस अमल ते इवज हो रही है। सरकार फरमान के गुलामा याद कर, एक दिन तेरे सामने मेरा नाम लागे लिया गया और तू मेरा नाम सुनकर राजी होके दरूद पढ़ के मैनू याद किया। अज तेरे दे औखा वेला आया, तेरे नबी करम करके तेनू याद कर लिया है। बड़ी हैसियत रख दी इस वास्ते असा जनाब को आए हैं, इस वास्ते कि बई इस्लाम नाफिज करना मुल्क बई तुहाडे एक वोट की जरूरत है। तो वो वास्ते कई बंदे आते हैं, वो वेखो ना जी, फिर जनाब साड़ी वफादारी बड़ी पुरानी, साड़ा चोर साड़ा तरलक बड़ा पुराना है जी, है जी। असी बड़े पुराने जीम लिखियाँ, बड़े पुराने फेल लिखियाँ। तो मैं आख्या भी नबी पाक नाल भी तेरा तलक ज्यादा पुराना है। हम हैं पुराने कमियों से डर के, नाम लिखे मादर पिदर के, जिस मुस्तफा ने सानू इमाम दे के कायनात दे हर मजहब दे मानी अफजल बनाया है। तुझ पर मेरे आका की इनायत ना सही, बेवकूफो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। बात हजूर दे दीन दी है, बात इस्लाम दी है, असा इस्लाम ना खड़े होना इंशाअल्लाह। 8 फरवरी नू निफाज इस्लाम दी कोशिश करने वास्ते मोर किस ते लानी है, आवाज सेहतमंद होनी चाहिए, आवाज मोर किस ते लगानी है, मोर किस ते लगानी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दा इंतखाबी निशान की है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दा इंतखाबी निशान की है। छोटे बच्चों आप भी बोलो मोर किस पे लगानी है। तुसा वोट भावें नहीं देना पर तुसी बोलो मोर किस पे लगानी है। नारा कौन सा मारना है, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मालिक कायनात तुहाडी इज्जतां दी हिफाजत फरमाए इंशाअल्लाहुल अजीज। असां अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, असां तुहाडे तक पैगाम पहुंचाया। हुण तुहाडी जिम्मेदारी है कि तुसी जदों मोहर लगानी है उस वक्त अर्ज करना या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम मेरे को पर्ची तुहाडे नाम ते मंगी गई है। मैं करनल साहब नूं नहीं जानदा, रिजवान वाका साहब नूं नहीं जानदा, किसी जैद अमर बकर नूं नहीं जानदा। हजूर मैं पर्ची इस्लाम के नाम ते इस निशान ते मोहर लगा रहा। इंशाअल्लाह जो तुसी अपनी वफादारी पूरी करोगे तो फिर मालिक कंड लगन देंदे, मालिक कंड लगन देंदे। ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि।